नारी प्रीत में राधा बनी, गृहस्थी में बनी जानकी, काली बन के शीश काटे, जब बात हो सम्मान की। माफ़ी उतनी ही खूबसूरती से मांगना चाहिए जितनी बदसूरती से उसका दिल दुखाया हो। सशक्त महिला असीम शक्ति की धनी होती है और उसकी सुंदरता की कोई माप नहीं हो सकती। जो व्यक्ति असहनीय कष्टों को स्वयं सहन करने की ताकत रखता है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। हौसला मत हार गिर कर ये मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। ईश्वर के बाद हम सबसे अधिक ऋणी स्त्री के हैं। पहले तो स्वयं अपने जीवन के लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए। महिलाएं तो जीतती हैं हर मुकाम, किंतु समझो यह राहें होती नहीं आसान। पहले कैरियर बना लीजिए, फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य हो। महिला सशक्तिकरण से देश मजबूत बनता है। यह कभी मत भूलो कि जब आप चुप हैं तो हम एक, और जब हम बात करते हैं तो हम दो हैं। जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उत्सव और त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं होती। सकारात्मक संभावनाओं को देखो, हताशा की ऊर्जा की दिशा बदलो और उसे सकारात्मक, प्रभावी व अजेय दृढ़ संकल्प में परिवर्तित कर दो। औरत होना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, आधे ख्वाब दिल में ही दफन करने पड़ते हैं। इसी स्वविचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स। राधे राधे, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आई हूँ अपने छत पे और कपड़े सूख गए हैं, कपड़े को मैं उठा रही हूँ और छत पे आकर इतनी तबीयत जो है, कुछ ना कर सकने से तबीयत ठंडी हो गई है, क्या ही बताएं। बंदर लोग जो मंकी आते हैं छत पे, इतना दुर्दशा किए हैं गेहूं का। और मैं शीतलहर से बचने के लिए गेहूं धुल ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये बंदरों जो हैं ये सूखने नहीं दे रहे हैं। सिटी में तो ये हालत है कि बंदर इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जबकि गांव में जाओ तो बंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं इस टाइम। लेकिन सिटी में इतनी भरमार है बंदरों की कि छत पे कुछ डाल नहीं सकती हैं आप। यहाँ पर देखो गेहूँ सूख गया, 3-4 दिन से हम सुखा रहे हैं, लेकिन अब लास्ट दिन जब हमको उठाना पड़ा तो ये बंदर जो है खींच खाच के फैला दिए हैं। अब इसको हमको फिर से धोना पड़ेगा, क्योंकि इतना गेहूँ हम कहाँ फेंकेंगे। और अन्न की बर्बादी अच्छा नहीं माना जाता। अन्न राजा होते हैं। कहते हैं कि एक टाइम का ना हो तो इंसान अपनी जो है औकात भूल जाता है। और मैं यहाँ टेस्ट कर रही थी कि कितना सूखा था कितना नहीं सूखा था, और अब उठा ले रही हूँ इसको। फिर हम धुलेंगे इसको, फिर 2-4 दिन सुखाएंगे। और उसके बाद दीपावली आने वाली है, 2-4 दिन रह गया है। और पटाखों से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है इतना फैल जाएगा कि जैसे लगेगा कि ठंडी आ गई है। इसीलिए मैं पहले पहले सुखा ले रही हूँ। मैं कई सालों का जो समझदारी में समझ रहे हैं, पटाखों गोला बारूदों से आसमान में धुंधलापन रहता है और धूप की जो है कड़क जो है धरती पे नहीं उतना लगती, से लगता है कि ठंडी आ गई, जबकि ठंडी नहीं आई रहती है। यही प्रदूषण से जो है ये गोला बारूद के प्रदूषण से आसमान में धुंधलापन कोहरा टाइप का हो जाता है और उसके मिटते मिटते ही ठंडी आना स्टार्ट हो जाती है। और मैं पहले पहले इसीलिए धुल ले रही थी कि धुल के रख लेंगे, टंकी में डाल के रख देंगे, सूखा जो है गेहूँ हमको सुखाना नहीं पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी
आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमको फीवर अब ठीक हो गया है। लगभग मैं 15 दिन तक इसी तरह से बुखार को दवा जो है ना खाने की वजह से, दवा रखी है लेकिन ना खाने की वजह से मैं 15 दिन अभी तक झेल चुकी बुखार से। और आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना साड़ी में फॉल लगा लेते हैं। फॉल नहीं, पिको कर लेते हैं। फॉल आज नहीं लगाएंगे क्योंकि पिको ही करना था और घर का काम भी है, दिन भी छोटा होने लगा है। तो देखो, इस तरह से साड़ी मेरे पास आई थी और मैं इसमें जो है पिको की हूँ और फॉल को धुल के डाल दी हूँ सूखने के लिए। और उसको इसके बाद प्रेस करेंगे और कल फॉल लगाएंगे। और साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी आई हैं दीपावली के लिए, मतलब दीपावली पे पहनने के लिए। उससे पहले हमको रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं, ये तो डेली वियर की साड़ी है। ये डेली वियर की है। ये खास बहुत नहीं है और अभी काफ़ी हद तक कुछ जा चुकी हैं, कुछ है मेरे पास जो आप लोगों को दिखाना चाहिए। देखो, इस तरह से बहुत फिसल रही है। इस तरह से देखिए, ये बहुत ट्रेंड में है साड़ियाँ। और इसकी खास बात ये है कि ये जो है हैवी में भी दिख रही हैं और नॉर्मल में भी दिख रही हैं। इस टाइप की साड़ियाँ खोल नहीं रही, इसलिए फिर से हमको सेट करना पड़ेगा। ये देखिए, करने का मन नहीं होता पर भी मैं खाली बैठे रहे से अच्छा है कि खाली टाइम जो है शैतान का घर होता है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मिलता है तो, नहीं तो उस तरह से नहीं। और काफ़ी टाइम से जो है मैं थोड़ा थोड़ा इसको कर रही हूँ और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। देखो कहाँ तक जाता है ये मेरा पीरियड, कब तक बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि पसंद तो लोगों को आ रहा है। और फॉल जो है मैं काफ़ी मतलब छोटी थी तभी से जो मम्मी लोगों का बनाती रहती थी और एक दिन में जो है 4 6 7 साड़ियों में लगा देते थे हम। और अब जो है मैं इस तरह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। दिन जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दिन बोरियत हो जाता है। कुछ करने से माइंड फ्रेश रहता है और कोई चीज़ को भुलाया नहीं जाता हमेशा के लिए। लेकिन ये है कि ये सब काम करने से थोड़ा सा माइंड सेटअप रहता है। और अभी जो है लगभग लगभग 4:30 के टाइम हो रहे हैं और मैं ये साड़ी कंप्लीट कर दी हूँ। और आप सबको दिखाना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम। और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अपना छोटा सा डेली रूटीन प्रॉपरली 100% नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको क्लिप लेके आऊँगी डेली रूटीन की। और आप सब मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो आने के मतलब शेयर करें हम तो आप सबको जल्दी पहुंच जाए। इसलिए सब्सक्राइब को कहते हैं कि ढूंढना नहीं पड़ेगा और तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है मोबाइल पे। तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम न्यू व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए छोटों बड़ों को प्रणाम। राधे राधे।